नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, अंग्रेजी बोलना और लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लिखना आ जाए तो आप बोल भी सकते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसे आप बार बार एक पैटर्न को आधार बनाकर जो है बोलते हैं तो जीवन पर्यंत वो जो है तरीका आपको याद रहता है। तो दोस्तों इसी कड़ी में मेरा एक और वीडियो था, इसके पहले का वीडियो हैड टू पर। जी हाँ, लोगों ने इसे ध्यान नहीं दिया और जब भी अच्छा वीडियो आता है तो लोग शायद ध्यान नहीं देते हैं, इसके वजह से आपको दिक्कत होगी। और ये गारंटी है कि अगर आप इस तरह के चीज़ को सीखते हैं तो ये पैटर्न जो है आपको न सिर्फ लिखना बल्कि बोलना भी सिखाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के कैसे किसी भी सेंटेंस को लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सिपाही, सिपाहियों है ना, और यहाँ बलिदान है, यहाँ देना पड़ता है। तो मैं बताऊं कि ये वीडियो जो है पूरा हैड टू के ऊपर जो है बनेगा। यानी कि कोई भी जो है जो वर्ब जो हमारा ऑक्सिलरी होता है या कह सकते हैं हमारा मेन वर्ब जो होता है, तो यहाँ पर जो आपको कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ जो है हैड टू का यूज़ करते चलना है, बाकी सब चीज़ होते जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, तो दो तीन चार बार इसके पहले वाले वीडियो को देखेंगे तो इसके पहले वाले एक्सरसाइज में मैंने बहुत अच्छा, बहुत इजी था, उसी को थोड़ा सा टफ बनाया गया है। तो हल्के से अब थोड़ा टफ पे आएंगे। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो येलो कलर का थंबनेल है जिसमें हैड टू लिखा हुआ है, आप उसे जरूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट्स होगा, बहुत फायदा होगा। तो देखिए सिपाही को बोलते हैं सोल्जर, ठीक है। तो सोल्जर, तो सोल्जर बलिदान को बोलते हैं सैक्रिफाइस, बस इतना काफ़ी है। बलिदान को बोलेंगे सैक्रिफाइस, सिपाही को बोलेंगे सोल्जर। सोल्जर से सोल्जर्स हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे हैं। तो लिखेंगे द द सोल्जर, SOLDIERS, सोल्जर्स, एस लगाना ही है कि बहुत सिपाही है। अब चूंकि हैड टू यूज करना है सभी में तो हैड लगा देंगे, हैड। अब इसके बाद टू भी लगा देंगे क्योंकि टू तो लगाना ही है। द सोल्जर्स हैड टू मेक, ठीक है, मेक, गिव नहीं बोलेंगे, मैक यूज करेंगे, ठीक है, मेक सैक्रिफाइसेस। बलिदान का सैक्रिफाइस होता है, तो सैक्रिफाइसेस जो कि बहुत सारे देते दे रहे हैं, इसलिए SAC सैक, RI सैक्री, और FICES सैक्रिफाइसेस। द सोल्जर हैड टू मेक सैक्रिफाइसेस। अब जिनको देना बोलना है तो गिव भी बोल सकते हैं, लेकिन हम मेक बनाएंगे ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि हमेशा सोल्जर जो होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वे देते नहीं हैं बल्कि उसको ग्रहण करते हैं, एक तरह से समझा जाए, देश के लिए। शहीद होने से वो डरते नहीं हैं। तो ये है सिपाहियों का जो है बहुत बड़ा बलिदान, इसलिए मैक लगाया गया। नेक्स्ट है देश को अनेक यातनाएं सहनी पड़ी हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है सब तो इजी है, देश भी समझते हैं, यातना भी समझ सकते हैं। चलिए मैं नहीं तो मैं बताऊं क्या होगा। टॉर्चर, यातना में टॉर्चर समझ सकते हैं ना। तो चलिए इसको भी तो सॉल्व करते हैं, हैड टू से तो ही बनेगा ये भी। तो देश को, तो द, अब द कंट्री हो जाएगा देश का, द कंट्री हैड टू लगा देंगे, हैड टू। देखिए वाक्य को पहचानेंगे तभी आप सीखेंगे। द कंट्री हैड टू इंड्योर मैनी टॉर्चर, अनेक मेनी टॉर्चर्स, TURES हो गया। द कंट्री हैड टू एंड्योर मेनी टॉर्चर्स। अगला देखिए समाज को कई बुराइयों का सामना करना था। ये सारे के सारे में हैड टू लगेगा क्योंकि करना था, पढ़ा था। जिनको देखना है समझना है तो समझ ही जाएंगे।
समाज को, तो द सोसाइटी, द सोसाइटी हैड टू, देखिए जो भी ऐसे ऐसे प्रयोग करेंगे उनको लिखने आएगा। और देखिए किस तरह से जो है मैं बना रहा हूँ, द सोसाइटी, देखिए द सोसाइटी हैड टू आ गया, यानी द समाज को या करना था का हैड टू आ गया। टू के बाद तो जाहिर सी बात है, जब टू है तो कोई और हमारा वर्ब लगेगा ही। टू फेस मेनी इविल्स, मेनी का मतलब अनेक, कई, मेनी इविल्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। देश को एकता के बंधन में बांधना था। एकता का मतलब क्या हो जाएगा, तो एकता में दोस्तों यूनिटी कर देंगे, और जाहिर सी बात है आगे के सेंटेंस को बताता हूँ। तो देखिए देश को एकता के बंधन में बांधना था, क्या होगा, सोचिए इसको, द कंट्री होगा, द कंट्री हैड टू, सिंपल होगा, हैड तो आएगा ही, सब्जेक्ट को सीधा हैड टू ले देना है, हैड टू और बांधना, ठीक है, हैड टू बी टायर्ड, बी टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है टाई मीन्स बांधना, टाई करते ना, हैड टू बी टायर्ड इन द bonds of unity, bonds of यूनिटी, देश को एकता के बंधन में बांधना था। द कंट्री हैड टू बी टाइड इन द बॉन्ड ऑफ, है ना, बॉन्ड्स, बॉन्ड नहीं एस लगा देंगे, बॉन्ड्स ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट है शिवाजी को अपने धर्म की रक्षा करनी थी। रक्षा का मतलब डिफेंस हो जाएगा, ठीक है, धर्म मीन्स रिलीजन हो जाएगा। शिवाजी एक तो नाम है जो कि आप जानते ही हैं, तो सिंपल क्या करेंगे, शिवाजी, शिवाजी हैड टू, हैड लगाएंगे ना, हैड टू। आप हमारे पिछले वाले वीडियो को देखें तो और बहुत ही सीखने को आपको मिलेगा, क्योंकि उसी के बाद ये थोड़ा सा एडवांस थोड़ा सा सेंटेंस को बढ़ा दिया गया है, तो वहाँ सीखेंगे तो यहाँ जरूर आपका काम, अगर यहाँ जान रहे तो वहाँ भी जरूर देखें। शिवाजी हैड टू प्रोटेक्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट है, प्रोटेक्ट हिज, यानी अपना धर्म, रिलीजन, और ये देखिए जन हो गया, रिलीजन एट ऑल, एट ऑल एनी कॉस्ट, कर सकते हैं एट ऑल एनी कॉस्ट, तो शिवाजी हैड टू प्रोटेक्ट हिज रिलीजन एट ऑल एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर अपनी धर्म की रक्षा करनी थी। जॉन को फ्रांस के लिए बलिदान देना पड़ा, जॉन को फ्रांस के लिए बलिदान देना पड़ा, तो लिख लीजिए सिंपल सा, जॉन, जॉन का स्पेलिंग होगा JHON, जॉन, ठीक है, John had to sacrifice for France, sacrifice for फ्रांस, है ना, इजी। अगला देखिए, भगत सिंह को भारत की आजादी के लिए जान गंवानी पड़ी।
भगत सिंह को भारत की आवाज आज़ादी के लिए जान गंवानी पड़ी। तो देखिए भगत सिंह जो कि बहुत सारे भगत सिंह जैसे बहुत सारे लोग भी थे, तो अब तो यहाँ नाम देना ही होगा इनका, भगत सिंह। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जाकि लंबा सेंटेंस है। भगत का स्पेलिंग भी देख लीजिए, बहुत सारे लोग लिखते समय ध्यान रखते हैं नहीं है। तो भगत हो गया, भगत सिंह। भगत सिंह हैड लगाएंगे ना, हैड टू लॉस। देखिए हैड टू के बाद यहाँ पे कर देंगे लॉस, है ना, गंवानी पड़ गया ना, लॉस हिज लाइफ, his life for the independence of India, for the independence of इंडिया या भारत, जो भी कहे। तो इस तरह से यानी भगत सिंह हैड टू लॉस हिज लाइफ फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। अगर बहुत सारे लोग रहते तो कहते मेनी पीपल्स हैड टू लॉस देयर लाइव्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, बहुत सारे लोग के बारे में। तो यहाँ पर तो खैर नाम दे दिया गया, तो नाम के अनुसार। अब देखिए रानी एलिजाबेथ को देश की एकता के लिए आजीवन कुमारी रहना पड़ा, यानी रानी एलिजाबेथ ने शादी ही नहीं किया था। ठीक है, तो रानी का मतलब क्वीन हो गया। तो लिखेंगे यहां से क्वीन एलिजाबेथ। देखिए ये जो नाम है इसको लिखते समय आपको समझना होगा, एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ हैड टू रिमेन, हैड टू लगाएंगे ही, सब्जेक्ट के बाद ही सीधा लग जा रहा है, हैड टू रिमेन वर्जिन का मतलब कुमारी होता है। तो याद रखेंगे VIRGIN, वर्जिन ऑल her for the unity for the unity of the country, of the country। तो ये हो गया दोस्तों। अगले सेंटेंस पे चलिए, क्वीन एलिजाबेथ हैड टू रिमेन अ वर्जिन ऑल हर फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। अब देखिए सभ्यता के विकास में विचारकों को अनेक अनुसंधान करने पड़े। ठीक है, तो विचारकों को अनेक अनुसंधान करने पड़े। तो थिंकर, या तो थिंकर भी कर सकते हैं, थिंकर्स, ठीक है, हैड टू, थिंकर्स यहां पर लिखेंगे हैड टू डू मेनी रिसर्चेज। अब रिसर्चेज का स्पेलिंग देखिए, RESEARCHES, रिसर्चेज फॉर उसके बाद देखिए लिखेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, यहाँ पर लिख लीजिए
सिविलाइजेशन, है ना। अब देखिए, मुझे पुस्तक लिखने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। मुझे पुस्तक लिखने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा, तो क्या होगा, सोचिए दोस्तों। यहां से लिखता हूं मैं, आई हैड टू फेस मेनी, सामना करना पड़ा ना, आई हैड टू फेस, उसके बाद लिखेंगे मेनी ऑब्स्टिकल्स। देखिए ऑब्स्टिकल लिखेंगे तो OBSTACLES, हो गया ना, ऑब्स्टिकल्स इन राइटिंग, WRITING, राइटिंग द बुक्स। हो गया। आई हैड टू फेस, एकदम सिंपल सा तरीका से, आई हैड टू फेस मेनी ऑब्स्टिकल्स इन राइटिंग द बुक। मुझे पुस्तक लिखने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। अब देखिए, भारतीय महिलाओं को अपने सतीत्व की रक्षा, यानी कि जाहिर सी बात समझ सकते हैं, सतीत्व यानी पवित्रता की रक्षा के लिए जान गंवानी पड़ी। की बात है, इंडियन विमेन, तो भारतीय महिलाएं तो इंडियन विमेन करेंगे, यहां से लिखते हैं ताकि हो जाए, इंडियन विमेन, हैड टू, देखिए इंडियन विमेन के बाद क्या होगा, हैड हो जाएगा, हैड के बाद टू हो जाएगा, हैड टू लॉस, जान गंवानी पड़ी तो लॉस तो देंगे ही ना, हैड टू लॉस देयर, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं, देयर, मैंने बताया था कि बहुत सारा आने पर देयर करेंगे, इसने के लॉस देयर लाइफ जगह लाइफ्स कर देंगे, लाइफ की जगह प्लूरल होगा लाइफ्स, टू प्रोटेक्ट, टू के बाद हो जाएगा प्रोटेक्ट देयर चैस्टिटी, देयर चैस्टिटी, है ना, देयर चैस्टिटी। अब चलिए अगला है, सिंपल है, मानसिक विकास के लिए उसे अध्ययन करना था। मानसिक विकास के लिए उसे अध्ययन करना था, तो दोस्तों सिंपल सा है, ही, उसे का मतलब वह हो गया ना, ही हो गया ना, तो यहां से लेंगे ही हैड टू, क्योंकि पास्ट है इसलिए हैड ही चल रहा है, ही हैड टू स्टडी नहीं कर रहे हैं, he had to study, he had to रीडिंग मीन्स पढ़ना हो जाता है, स्टडी मीन्स अध्ययन होता है, he had to study for mental intelligence, for mental intelligence, मेंटल, अब यही लिख देता हूँ मैं, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, हुआ कि नहीं दोस्तों। ये था कुछ जो है, आप ज़्यादा नहीं, 12 सेंटेंस को आपने देखा, और इसके पहले भी आपने देखा था इससे ज़्यादा, तो ऐसे ही करके बनाना है, हैड टू यूज़ करके। तो आपको बहुत सारे सेंटेंस खुद से क्रिएट करने होंगे, और उसको सिंपल वे में बनाइए, और बना के देखिए कि आपसे बन रहा है या नहीं बना, या इसी को आप प्रैक्टिस कीजिए। तो हैड टू का ये था दोस्तों। इसके बाद हैड टू के बाद मे और कैन पे भी हम लोग करेंगे रूप में, तो सेंटेंस को सीधा सेंटेंस बनाएंगे। जिनको सीखना है लिखना, हाउ टू राइट इन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि राइट करें जब लिखेंगे तो बोलेंगे भी, तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में सब कुछ ट्रांसलेट होगा। तो बस लगातार हमारे साथ बने रहे, लेकिन अब सबसे कि अच्छा लगा हो तो नीचे एक लाइक का बटन हो, लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी को जरूर दबाइएगा आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।